शरणो सतगुर दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रत संगत साधकी, जीवन मुगत सुख राम। निमो निमो सुख राम जी, राम संत गुरुदे। जन रागो वंदन करे, चरण कमल की से। निमो राम केवल ब्रह्म, सतगुरु सत भगवंत। जन सुख जी वंदन करे, आद अंत के संत। रण को कल मीनती, पूरब करूं प्रणाम। बस्ती राम जी वंदन करे, तालन पुर गुरु धाम। बाबा जी अरज करे, सब संतन को प्रणाम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कथा। सात समुंदर साई करूं, तोई सतगुरु गुण लिख्यो न जाओ। परतम वंदन गुरुदेव जी, ऋण दियो नाम तत्सा। देते वंदन राम जी, ऋण मेट्या परम। हर तीर्थे वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जहाँ की पद परसता, हंस उतर जावे पार। के डारी आदि बलि, और गाँव की गेड़े रंग रया। कोई सायब राखे टेक, सायब राखे टेक। 4 दिन रामत जाम, तो फिर लगे उदास प्यास कर पाछो। मन उठ्या ठहरूं नहीं, निवरा करो अनेक। के डारी आदि बलि, और गाँव की एक निंदा। मेरी नगर में करो सकल नर नारी। मेरा कुछ बिगड़े नहीं, उसका उस कुंभार। उसका उस कुंभार। मेरा मन उजड़ होई, बिन पानी मल मैल पगल कर धोवे सो। कह रागो सत बात भजन में, निस दिन बंदिया। दिन मेरो सिर बाग नगर में, होई गई निंदिया। राम गुरुदेव जी को सिरे सिरी बार 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 सिरी। सब संता को प्रणाम, परिक्रमा प्रणाम सहित सिर न्याय। परो पाई मेरे चाहे राम राय, दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करूं, करुणा निदान। लागे मीठो राम नाम, मोको मेहरबान। श्रवण सुनूं तो राम रसना दूं, तो राम वाणी में करूं संता का बखान रे। नाम की प्रतीत दीजो, नाम को प्रकाश की। नाम की प्रतीत सुख सारण साची आन। सब संतन सोमीण की, लूल लूल लागू पां। परा परम पद मोख है, दीजो वेद बता। बार बार विनती करूं, सांभळ जो गुरुदेव। परम धाम जावसी, जाके बताओगे। आदि सतगुरु
सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जात ने धन्य हो, अमर लोकरा वास्या ने धन्य हो, सतारा धनिया ने धन्य हो, बाबा जी महाराज ने धन्य हो। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम। राम राम सा महाराज श्री से यही अरदास करते हैं, हे राम जी महाराज सतस्वरूप साई परमात्मा, आप वैभव रूप से सता रूप से इस सत्संगत में पधारना, ये सत्संगत करने वाले और कराने वाले सब कुछ आप ही है। हम तो मात्र नाम मात्र है, निमित्त मात्र है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी निज मेहर होने से ही सब कुछ संभव होगा। तो आप तो हमारे ऊपर दया दृष्टि रखना कि जैसे आपने अरदास की वैसे ही हम आपको अरदास करते हैं। सतस्वरूप साहिब को टाबर सदा को टाबर कहिए, बाप बिरच नहीं जावे, कै सुखराम सुनो मेरे ठाकुर ये तेरा बिरद का है। मैं तो टाबर हूँ, अर्थात टाबर हमेशा गलती करता है और पिताजी उस गलती को हमेशा अनदेखी करते हैं। तो आप मेरे से कोई छोटी मोटी अगर जाने अनजाने में गलती और गुनाह हो जाते हैं तो आप अनदेखा करके आपके बिरद की लाज रखना। और बेगा जी बेगा आप पधार, ओ बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो घटना ये राम जी, दया करो घटना। इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, इन झूठा संसार में अब नहीं आवड़े, कि सविद जीवनो हो ये राम जी, कि सविद जीवनो हो। बेगा जी बेगा आप पधार, ओ बेगा जी बेगा आप पधार, दया करो घटमाए राम जी, दया करो घटमा। ऐसी अरदास ऐसा निवेदन सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज को करते हुए हम गुरु महिमा का जो विषय है उसको हम आगे लेते हैं। तो महाराज श्री गुरु महिमा, महिमा का मतलब महंगा, ही का मतलब हृदय और मान, यानी इस महाराज के दिए हुए शब्दों को महंगा समझकर हृदय में मान लेना, उतार लेना, ही वास्तविक गुरु महिमा होगी। अर्थात गुरु महाराज के दिए हुए शब्दों को हृदय में उतारना और उसके अनुसार चलना, साधना करना और उनके मार्गदर्शन में उस परम मोक्ष की प्राप्ति कर लेना ही वास्तविक गुरु महिमा होगी, वही असली गुरु महिमा है। बाकी मेरे जैसे ऐसे पढ़ने वाले तो खूब मिल जाएंगे संसार में, लेकिन वास्तव में गुरु महाराज के दिए हुए शब्दों के अनुसार वो चलता है और उसके अनुसार सतस्वरूप साहिब के देश की प्राप्ति कर लेता है, उसी दिन समझ लेना का वास्तव में उसने गुरु महिमा की है अपने गुरु की, अर्थात सतस्वरूप साहिब राम जी के देश में मिल गए। तो महाराज श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज आपके जो गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जी महाराज, धुनदास जी महाराज की महिमा कर रहे हैं कि सतगुरु बड़दातार ताही जोड़े नहीं कोई, परसन होय गुरुदेव दत्त भग से नित सोई, धन देवे अनतोल मोल सो तोलन आवी, दुख दालद सब जाय खात छेड़ो नहीं पावी, अमर लोक शासन दियो रिधि सिद्धि दी बोलार,
जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़ दातार। तो महाराज श्री फरमा रहे हैं कि गुरुदेव जी महाराज हमें किन किन चीजों को देते हैं और उनका क्या तोल मोल है, वो बात कहने जा रहे हैं कि सदगुरु बड़ दातार ताही जोड़े नहीं कोई। अर्थात सदगुरु जी इतने बड़े दातार है कि संसार में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, अर्थात उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। क्यों कि सदगुरु जी महाराज हमें वो शब्द साधना का भेद देते हैं जिससे मर्म बैराट से आकर के इस कंठ पर वो निज नाम कुदरत कला प्रकट होती है और उसी के माध्यम से वो सच्चाई परमात्मा के देश में मिलते हैं। अर्थात सदगुरु जी महाराज बड़े दातार हैं और संसार में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है कि सदगुरु बड़ दातार ताही जोड़े नहीं कोई, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है कि प्रसन्न होई गुरुदेव दत्त बख्शे नित सोई। कि प्रसन्न होई गुरुदेव, गुरुदेव जी महाराज का प्रश्न होते हैं। क्या सिख बहुत अच्छे सुंदर कपड़े पहन के गुरुदेव के सामने जाते तब राजी होते हैं? क्या सिख बहुत सारी उपहार में कोई चीजें या भेंट लेके जाते तब गुरुदेव राजी होते हैं? या और कोई अन्य चीजें गुरुदेव को देते हैं उससे राजी होते हैं क्या? जो सस्वरूप साहिब में मिलाने वाले वाकई कोई संजन है इस संसार में, वो इन संसारिक चीजों से राजी नहीं होते हैं। वो कब राजी होते हैं कि सिख गुरुदेव जी महाराज के वचनों को सुनकर और उन बताए मार्ग अनुसार वो राम नाम का सिमरन में लग जाता है और गुरु महाराज से ये बात पूछता है कि मेरा ध्यान यहां तक आया है, आगे का मालूम मुझे नहीं पड़ रहा है, क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? तो इस प्रकार की साधना की बातें, साधना करने में जो दिक्कत आती है, कोई तकलीफ आती है, उसके बारे में जो बातें पूछते तब गुरुदेव बड़े प्रश्न होते हैं। और दत्त बख्शे नित सोई, अर्थात नित नए अनुभव की बात वो है जो सिख को बताते हैं कि ये चीज तुम्हारे सामने अगर इस प्रकार की दिक्कत आती है तो इसका समाधान ये है, इस तरीके से हमें बैठकर साधना करनी चाहिए। कहाँ से साधना की शुरू होती है, किस प्रकार नाम को रटा जाता है और रटते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूरत, शब्द, मन और पौना, इन चार चीजों का तो ध्यान रखना ही रखना है। और शब्द की साधना करने वाले भगत जनों को, संजनों को और भी कई संसारिक बातों को भी ध्यान में रखते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो गुरुदेव तभी प्रश्न होते हैं कि अर्थात सिख महाराज श्री के बताए हुए वचनों अनुसार, अपने गुरुदेव के बताए हुए वचनों के अनुसार वो साधना में सफल रहता है और गुरुदेव जी महाराज से नई नई चीज की जानकारी, अनुभव की बातें पूछता है और अपने द्वारा साधना करके उससे मिलान करता है। तब प्रसन्न होई गुरुदेव दत्त बख्शे नित सोई, अर्थात प्रतिदिन उसे नई बात बताते हैं, नई भेंट करते हैं। और क्या करते हैं गुरुदेव जी महाराज के धन देवे अन तोल मोल सो तोल न आवे, कि ऐसा अमूल्य धन देते थे जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई माप तोल नहीं है। या धन से कोई संसारिक धन की बात नहीं की है महाराज श्री ने, कि महाराज श्री तो ऐसा धन देते हैं किसी के सब दुख दालद सब जाय, खात छेड़ो नहीं आवे। अर्थात संसार में सबसे बड़ा जो दुख है बार बार जन्मना और बार बार मरने का, ये जन्म मरने का जो दुख है, उस दुख को मिटाने के लिए वो है जो राम नाम रूपी धन दे देते हैं। अर्थात राम नाम रूपी धन को इस शरीर में कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे रग रग और रोम रोम में वो राम राम कैसे होता है, वो रास्ता बता देते हैं, वो मार्ग बता देते हैं। महाराज कहते हैं जिससे दुख दालद सब जाए, खात छेड़ो नहीं आते। अर्थात ऐसा धन दे देते हैं जो खर्च करने पर भी वो कभी कम नहीं होता है। और दुख दालद कौन सा, अर्थात जन्म मरण का। ये प्राणी बार बार संसार में जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन ऐसे सदगुरु जी महाराज का, कहते गुरुदेव जी महाराज का सानिध्य मिलता है
तो दुख दालद सब जाए खात छेड़ो नहीं आवे। ऐसा ऐसा वो राम नाम रूपी धन दे देते हैं कि खूब खर्च करने पर भी वो खर्च नहीं होता है। अर्थात गुरुदेव जी महाराज ने हमें निज नाम और राम नाम रटने का तरीका बता दिया और उससे हमें निरंतर निज नाम की प्राप्ति इस घट में हो गई और उसके अनुसार हम आगे से आगे बढ़ते चले गए। और फिर हमें भी कोई आकर के पूछता है और हम उस धन को आगे अगर बांटते हैं और किसी को देते हैं तो हमारा धन कभी ये राम नाम वाला खर्च होने वाला नहीं है, खात छेड़ो नहीं पावे। यानी खूब खर्च करने पर, खूब लोगों को बताने पर भी कोई ये धन कभी खर्च नहीं होता है। तो सतगुरु बड़ दातार ताही जोड़े नहीं कोई, प्रश्न हो ये गुरुदेव दत्त भग से नित सोही। धन देवे अनतोल मोल सो तोलन आवी, दुख दालद सब जाय खात छेड़ो नहीं पावी। अमर लोक शासन दियो रिधि सिधि दी बहुलार, जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़ दातार। के महाराज श्री कहते हैं कि साचे सदगुरु जी महाराज का सानिध्य मिल जाता है और वो शब्द की साधना करके निज नाम की प्राप्ति इस घट में करके उस पूर्ण पद की प्राप्ति कर लेता है। अर्थात वो आत्मा उस सस्वरूप साहिब के देश में जाकर मिल जाती है। यही अमर लोक शासन दियो और रिधि सिधि दी बहुलार, अर्थात उस वो आत्मा सर्व सुख संपन्न हो जाती है। किसी भी प्रकार का दुख अर्थात लेश मात्र भी दुख उसके नहीं होता है। तो महाराज श्री कहते जन सुखिया गुरुदेव ऐसा बड़ दातार, धन देवे अनतोल मोल सो तोल नहीं आवे, दुख दालद सब जाए खात छेड़ो नहीं आवे। तो महाराज श्री ने कहा के साधु मारे आनंद भयो घर माई, साधु मारे आनंद भयो घर माई, निपति नाम आने आयो, निपति नाम आने आयो, सासो अहि साधु मारे आनंद भयो घर माई, सातु आननी भारी, सातु आननी सात मेरे रामा सात दे, अब कोई न चाहते अब कोई न जाते मोको, तो गाड़ा भर दे भाई साधु मारे आनंद भयो घर माही। अर्थात महाराज की कृपा से कि जब महाराज की निज में हुई तो कहा कि सातुई अन्न नीपना भारी साक हेड़ दे आई, सातुई अन्न नीपना
सातों अन्न संसार की दृष्टि से क्या, जो हम सब जानते हैं 7 प्रकार का जो अन्न होता है, जो 7 प्रकार के जो संसार में पैदा होने वाली जो चीजें हैं, चाहे वो 7 अन्न में जैसे तेलड़ी जिससे तेल निकलता, बेलड़ी है, सेलड़ी है, सीण है, तीण है, बीण है, कण है, ये अर्थात साख हृदय अर्थात पूरा शरीर राम नाम में गर्क हो गया, रोम रोम राम राम करने लग गया। क्यों? कि मेरे सदगुरुदेव ने ऐसा धन दिया जिसका तोल मोल नहीं है। और अमर लोक शासन दियो, रिद्धि सिद्धि दी, और रिद्धि सिद्धि का मतलब संपूर्ण सुख संपन्न कर दिया इसे। अर्थात सातों अन्न का मतलब तेलड़ी, बेलड़ी, सेलड़ी, सीण, तीण है, बीन है, कण है। लेकिन शरीर में कौन से सातों अन्न, यानी तन से, मन से, वचन से, सुरत, निरत, लिंग और वीर सब सब उसमें लगना ही सर्व सुखी होना। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे सदगुरु वृंदास जी महाराज की मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई कि मुझे अमर लोक शासन दी और रिद्धि सिद्धि दी, बहु लार जन सुखिया गुरुदेव ऐसा बड़ दातार। अर्थात गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जी महाराज ऐसे बड़े दातार है, उनके बराबर संसार में कोई उनके जोड़े नहीं आ सकता, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। आगे महाराज श्री फरमाते हैं कि चमक चौक मणि लाए, खाल लोहा सब गाड़िया, सोगी सोनो सोज पूस नार्यो पर जाड़िया, नाड़ पकड़ गए हाथ दर्द अपना मन लिया, ओ सदमूली बाट आण रोगी मुख दिया, कसर कौर गुरु सोज रोग की जड़ा कढ़ाई, जन सुखिया गुरुदेव वेद पर वेद जबाही। क्या चमक चौक मणि लाए, के संसार का मकान का कोई भी जैसे कोई चौक है और उसमें मणि लगा दी जाए तो वो चौक प्रकाशमान हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, उसमें उजाला हो जाता है। तो महाराज श्री कहते हैं मेरे सदगुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि मेरे इस हृदय रूपी चौक में ज्ञान रूपी मणि ला करके इसको प्रकाशित कर दिया। अर्थात इस शब्द साधना का भेद मुझे बता दिया, जिससे इस घट में अंधकार दूर होकर के ये प्रकाशमान हो गया, ये हृदय मेरा प्रकाशमान हो गया। अर्थात हृदय रूपी चौक में ज्ञान रूपी मणि मेरे सदगुरु जी महाराज ने लाके दे दी, जिससे अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया और ज्ञान रूपी प्रकाश हृदय में आ गया। इसी प्रकार महाराज कहते हैं खाल लोहा सब गाड़िया, खाल यानी चमड़ा, खाल का मतलब चमड़ा, चमड़े की धौन बनी होती है। लेकिन महाराज श्री जिस समय सशरीर मौजूद थे और उस समय लोहार जो चमड़ा धौन बनाने के लिए काम में लिया जाता, अक्सर वो बकरी का चमड़ा काम लेते थे। उसका कारण है कि वो थोड़ा नरम होता है और हवा मारने में इजी रहता है। इसलिए है जो उस समय महाराज सहस्रीर मौजूद थे, उस समय बकरी का जो चमड़ा, उस चमड़े से दौन बनाई जाती थी और उस दौन का प्रयोग आग को प्रज्वलित करने में काम में लिया जाता है। यानी उस दौन के द्वारा जोर से हवा मारते तो वो आग ज्यादा प्रज्वलित होती थी और वो लौ जल्दी गर्म हो जाता और पिघलने लगता था। तो इसी प्रकार महाराज श्री कहते हैं कि इस शरीर में सांस और उन सांस की कोई दवन लगाता है, जिस प्रकार बकरी की बनी हुई खाल से या कोई भी किसी प्रकार की चमड़े की जो नरम हो उससे अपन दवन बना सकते हैं, उस दवन के द्वारा लोहा पिघल जाता है। तो इसी प्रकार सांस और सांस आते और जाते सांस की अगर कोई ये बराबर धवन चलाता है तो उसके शरीर के अंदर जितने भ्रम और कर्म हैं उनका नाश हो जाता है। ऐसा महाराज श्री कहते हैं।
और आगे और कहते हैं सोगी सोनो सोज फूस नारिया पर डालिया। सोगी यानी सोने को गर्म करने पर उसमें अगर सोगी डाल देते हैं तो वो सोना पिघल जाता है, पानी की तरह पानी पानी हो जाता है, पिघल जाता है, और उसमें जो कचरा है वो जलकर एक तरफ हो जाता है और वो शुद्ध बन जाता है। इसी प्रकार महाराज श्री कहते हैं कि इस शरीर में सांस और सांस भजन करने से है जो अपने न जाने कचरे रूपी कितने कर्म हैं वो पिघल जाते हैं, वो गल जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो मेरे सदगुरु जी महाराज की ऐसी कृपा हुई, महाराज श्री फरमाते हैं कि नाड़ पकड़ के हाथ दर्द अपना मन लिया, अर्थात मेरे हाथ को पकड़ा, फिर इस नाड़ी को देखा और इसको क्या दर्द है वो ले मान लिया, उस दर्द को पहचान लिया मेरे सदगुरु जी देव ने कि नाड़ पकड़ के हाथ दर्द अपना मन लिया। अर्थात इस आत्मा को क्या रोग लगा हुआ है? सबसे भारी जन्म मरण का रोग लगा, बार बार जन्मना बार बार मरना, इस रोग। तो मेरे सदगुरुदेव ने इस आत्मा को जो ये जन्म मरने का जो रोग लगा, इस रोग को पहचान लिया और औषध मूली पाठ आन रोगी मुख दिया, और इस जन्म मरण के रोग को मिटाने के लिए ये शब्द रूपी साधना की दवाई दे दी मुझे। औषध मूली बांट आन रोगी मुख दिया, अर्थात शब्द की साधना करने का भेद बता दिया, जिससे ये आत्मा हमेशा हमेशा जो आवागमन में आ रही है वो आवागमन मुक्त हो जाएगी। ऐसे मेरे सदगुरुदेव ने कृपा की है। महाराज श्री ने पद में मिलाए कि सत गोरा ओखद पाई लाय सत गोरा ओखद पाई ला 84 का रोग बागा 84 का रोग बागा मिलिया है बीरा में सुनाया मिलिया है बीरा में सुनाया सद गोरा ओखद पाई लाय सत गोरा ओखद पाई लाय। अर्थात मेरे सदगुरुदेव ने ये जो सबसे बड़ा जो रोग है आवागमन का, इस बीमारी को जान करके मुझे ये राम नाम रूपी औषधि दे दी कि सदगुरा ओकद पाई, यानी वो दवाई ला दी। उसका परिणाम क्या? 84 का रोग भागा, अर्थात 84 में आने जाने का रोग मिट गया और मिलिया ब्रह्म सो जाए, अर्थात आनंद ब्रह्म में जाकर के मिल गया। क्यों? कि मेरे सदगुरु जी महाराज ने वो ऐसी दवाई मुझे दे दी। और कसर कौर गुरु सोज रोग की जड़ा कटाई, और मेरी कसर और कमी थी उस सब को बताकर और इस रोग से जड़ से खत्म कर दिया। अर्थात रोम रोम में राम नाम की प्राप्ति हो गई और ये आत्मा भक्ति करके उस पूर्ण पद की प्राप्ति होगी। हमेशा हमेशा का रोग ही मिट गया, अर्थात आवागमन का जो रोग था उसको जड़ से खत्म कर दिया। मेरे सदगुरुदेव जी महाराज ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी। जनसु किया गुरुदेव वेद पर वेद भाई, सब वेदों के वेद है मेरे सदगुरु साहिब राम जी महाराज, मेरे गुरुदेव जी महाराज, जो मुझे इस प्रकार की ये राम नाम रूपी औषध दवाई दे दी, जिससे इस रोग को जड़ से खत्म कर दिया। आवागमन में आने वाला जो रोग है उसको जड़ से खत्म कर दिया। जैसे महाराज एक और भी चीज बताई है कि रामा भर में अंधेरी में सूरज होगा, इमरत में वो
इमरत का मैं गोटा जन सोकरा मैं मिला गुरु बीरा में जन सोकरा मिला गुरु बीरा में सबद उजाला बेटा मारा सतगुरु आए सैया सब सेरा तत बधैया मारा सतगुरु आए सैया। अर्थात मेरे गुरुदेव जी महाराज की कृपा से, मेरे सदगुरु जी महाराज की कृपा से इस शब्द साधना का भेद बताया, जिससे नहंचर निजनाम इस घट में प्रकट हो गया। अर्थात ब्रह्म अंधेरी में ये सूरज हो गया, अर्थात नहंचर रूपी शब्द की प्राप्ति होगी इस शरीर में। कब के जन सुख राम मिलिया गुरु वीरम शब्द उजाला देता, अर्थात इस शब्द का उजाला, शब्द का प्रकाश कर दिया। अर्थात इस हृदय रूपी चौक में वो मणि ला करके रख दी, जिससे ये प्रकाशमान हो गया। यानी हृदय रूपी चौक में ज्ञान रूपी मणि से मुझे प्रकाशित कर दिया। मेरे सदगुरु जी देव ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की, ऐसी मेहरबानी कर दी। आगे महाराज श्री फरमाते हैं कि ये सिख लाख कोशिश करने पर भी सदगुरु के उपकार का पूर्ण नहीं हो सकता। अर्थात सदगुरु जी महाराज ने जो चीज हमें बख्शीश की है, उसका ऋण वो जन्मों जन्म तक नहीं चुका सकता। चाहे कुछ भी कर ले, वो सदगुरु के दिए हुए ज्ञान से वो पूर्ण नहीं हो सकता है। अर्थात सदगुरु जी महाराज का वो ऋण कभी नहीं चुका सकता है। महाराज श्री आगे फरमा रहे इसी बात के लिए कि अमृत सायर सीप माय कण मोती लई गंगा यमुना मद और तीरथ सब कई धातु वस्त सब होय जो ये सारी गैलावी इंद्र लोक स्थान ता ये सिर वेद बनावे एता सब अर्पण करे सुर नर शोक समोई जन सुखिया गुरुदेव सुन सिख उरण नहीं हो। के सदगुरु जी महाराज के ऋण से कोई से कभी भी उऋण नहीं हो सकता है, क्यों? उनका वो उपकार है, उनका बदला वो नहीं चुका सकता है। महाराज श्री फरमाते हैं कि कोई संसार में के समुद्र के अंदर जो इमरत है, सीप और मोती के कण हैं, के इमरत सायर सीप माई कण मोती लइये, अर्थात इमरत सीप और मोती के जो कण है, उन सब को ला करके अपने गुरुदेव जी महाराज को भेंट कर देता है, दे देता है। ला करके गुरुदेव जी महाराज को ला करके अर्पण कर देता है कि गुरुदेव मैंने आपके लिए ये इमरत लाया हूं, ये सीप लाया हूं, ये मोती लाया हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। और तो भी महाराज श्री कहते हैं कि वो सिख अपने गुरुदेव जी महाराज से ऋण नहीं हो सकता, गुरुदेव का ऋण नहीं चुका सकता है। और भी नहीं कि गंगा यमुना मध्य और तीर्थ सब कहिए, गंगा और यमुना नदी के बीच में आने वाले सारे तीर्थों की वो तीर्थ यात्रा करता है और उन सारे तीर्थों का फल ला करके गुरुदेव को भेंट कर देता है, तो भी वो सिख ऋण नहीं हो सकता है। महाराज श्री कहते हैं इतना गुरुदेव का अपने ऊपर उपकार रहता है, इसलिए सपने में भी हमें कभी गुरुदेव के किए हुए उपकार को नहीं भूलना है। आज महाराज श्री जब उस देश तक पहुंचे तब तक मैं यहाँ आया हूं, तो मेरे गुरुदेव ब्रह्मदास जी महाराज की कृपा से कहीं पर उनको नहीं भूले, आज जीवन
उनको याद किया है। तो इस बात से हम सभी भाई बहनों को ये सीख लेनी है कि हमें जिसके द्वारा जो ज्ञान उपदेश मिला है और उनके अनुसार हमने साधना की है और जिससे निज नाम की प्राप्ति हुई है, आजीवन हमें उनके इस उपकार को भूलना नहीं है, इस चीज को हमें भूलना नहीं है। वैसे पूरी दुनिया के, जैसे अपन कहते हैं ना, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी आत्माओं के सदगुरु हैं। अगर मैं कह दूं मेरा ये पूरा जन्म अगर गुरुदेव की महिमा में लग जाए, सदगुरु सुखराम जी महाराज की महिमा में, तो मेरा ये जन्म भी कम पड़ेगा। मेरे जन्म की ये जो सांसार रूपी पूंजी है ये भी कम पड़ेगी, महिमा नहीं कर सकते। क्यों? उनकी महिमा का कोई वार पार नहीं, अपरंपार है, अथाह है, अतंग है, जिसका कोई था नहीं आ सकता है। ऐसे वो सदगुरु देव हुए हैं और आज उनकी सता इस वर्तमान में, इस कलयुग में चल रही है। सता सभी युगों में बराबर चलती है, लेकिन आज कलयुग में भी वो सता चल रही है, जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और मान रहे हैं। और लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों जीवों का उद्धार हो चुका है और हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा। क्यों? ये सदगुरु सता का कमाल है, सदगुरु सता का पराक्रम है कि जो इसको सच्चे मन से धारण कर लेता है और उसके अनुसार चलने लग जाता है तो वो माला माल हो जाता है, संसारिक धन से नहीं, राम नाम रूपी धन से, अर्थात एक साहस में उसके 70 करोड़ नाम आने लग जाते हैं। यही माला माल होना है और ये कृपा सदगुरु साई परमात्मा के अपने ऊपर है। सम्राट सुखराम जी महाराज की, जिसे अपन कहते हैं कि आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज की ये कृपा, ये शता वर्तमान में चल रही है। इसके प्रति किसी का कोई भ्रम और संशय नहीं होना चाहिए, तभी अपन सदगुरु सुखराम जी महाराज की वास्तविक महिमा कर सकेंगे। यहाँ तो महाराज अपने गुरुदेव ब्रह्मदास जी महाराज की महिमा करते हैं, लेकिन अपने गुरुदेव तो आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु है, तो उनकी महिमा का तो कोई वार पार नहीं है। तो महाराज श्री कहते हैं कि गंगा और यमुना के बीच में आने वाले सारे तीर्थ स्थलों की कोई यात्रा करता है, उन तीर्थों का फल भी ला करके गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देता है, तो भी उससे वो पूर्ण नहीं हो सकता है। और धातु वस्तु सब होई जो सारी गैलावे, अर्थात खूब सारी धातुएं इस संसार में, लेकिन सबसे कीमती धातु जो करके देख करके भी वो ला करके गुरुदेव को भेंट कर देता है, अर्पण कर देता है, उपहार रूप में दे देता है, तो भी सदगुरु का वो सदगुरु जी महाराज से पूर्ण नहीं हो सकता है। सदगुरु जी महाराज के किए हुए उपकार का बदला नहीं चुका सकता है। और इंद्रलोक स्थान, इंद्रलोक का स्थान और इंद्रलोक स्थान ताई सिर विद बनावे, इंद्रलोक स्थान ताई सिर, यानी इंद्रलोक का तो स्थान है ही है और इससे ऊपर का भी कोई स्थान बना लेता और वो भी ला करके उसको भी भेंट कर देता है, वो विधि लाकर भी महाराज श्री को भेंट कर देता है। तो भी महाराज श्री कहते हैं अपने गुरुदेव से, गुरुदेव का जो दिया हुआ इनको अपन नहीं चुका सकते, उनका उपकार का बदला नहीं चुका सकते। तो एता सब अर्पण करे सुर नर सुख समोय, के इतना सब कुछ अर्पण, सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, देवता और मनुष्य के जो सुख सुविधाओं के जो बड़े बड़े सुख साधन हैं, उनको भी अगर लाके समर्पित कर देता है तो भी महाराज से पूर्ण नहीं हो सकता, अपने गुरुदेव से पूर्ण नहीं हो सकता है। जन सुखिया गुरुदेव सु सिक उरण नहीं हो, के इमरत सायर सीप माय कण मोती लई है, गंगा यमुना मद और तीरथ सब कई है, धातु अस्त सब होय जो ये सारी गैलावे, इंद्र लोक स्थान ताय सिर विद बनावे, एता सब अर्पण करे
सुर नर शोक समोई, जन सुखिया गुरुदेव सु सिख उरण नहीं होई। तो वो सिख है जो उरण नहीं, अपना इतना सारा काम कर भी लेता, इतनी सारी चीजों को ला करके सदगुरुदेव के चरण में समर्पित कर देता, तो भी उनका ऋण चुका नहीं सकता है। अर्थात गुरुदेव वो चीज बख्शिश करते हैं कि धन देवे अनतोल, तोल सो मोल नहीं आवे, यानी ऐसी कृपा कर देते हैं कि जिस जैसे कहा न मीरा मैंने कहा, खाइयो न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बदल सवाय जी पायो जी मैंने राम रतन धन। तो ऐसा वो राम रतन रूपी धन देते थे, खाने से यानी खर्च करने से खटता नहीं कि मेरा तो टोटा सभी बागा और सभी का बागा। तो मेरा तो टोटा अतः मेरे सारे कर्म कट गए और सभी के कटे, अगर कोई मेरे सदगुरुदेव की सटा को हृदय में उतारता है। खुलिया भंडार त्रब वो नित्या, टोटो पड़ियो न पावे, कै सुकराम लगी ये बताड़ी रोम रोम से। अर्थात ऐसी महाराज की निजमेर हो जाती है, खुलिया भंडार द्रव्य नित्या, अर्थात ये राम नाम की खान खुल जाती है। अर्थात एक सांस में 70 करोड़ नाम आने लग जाते हैं, कब जब सदगुरु जी महाराज के अपने ऊपर निजमेर हो जाती है। सच्चाई परमात्मा की इस सत्ता को आज भी जो भाई बहन इस चीज को हृदय में उतार के उसके अनुसार लग जाता भाव प्रति प्रेम ला करके, तो आज भी वो सत्ता वही काम कर रही है जो इससे पहले 3 युगों में भी ही सत्ता काम और वैसे ही काम कर रही है, आज भी वही काम कर रही है। आगे महाराज श्री फरमाते हैं कि मेरे सदगुरुदेव का है जो कैसा स्थान है, मेरे सदगुरुदेव किस प्रकार श्रेष्ठ है, उसकी बात बता रहे हैं कि वन में चंदन रूप बाग में गोल विराजे, अष्ट धात में हेम रतन में हीरा साजे, ज्यों गोप्या में कान सभापति इंदर कही है, नदिया में ज्यों गंग धाम में उस कर लई है, सती नगर मद माय रैण तारा शशि साजी, जन सुखिया गुरु बिरम सभा में ईसा विराजी। महाराज श्री ने कहा है कि जिस प्रकार वन में चंदन का वृक्ष शोभा और सुगंध देता है, इस प्रकार संतों की सभा में मेरे गुरुदेव जी महाराज है। केवल चंदन की क्या विशेषता है, एक अकेला पौधा होता है और पूरे जंगल को चंदन में कर देता है, अर्थात पूरे जंगल में चंदन की खुशबू आ जाती है। महाराज श्री ने कहा कि मैं बिगड़िया हो राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लाई रे, मैं बिगड़िया हो राम दुआई, चंदन के संग पाग बिगड़िया, चंदन के संग भाग बिगड़िया, परमल चारू दिस होई रे, मैं बिगड़िया राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोई रे, मैं बिगड़िया राम दुआई। तो महाराज श्री कहते भाई मैं तो बिगड़ गया हूँ, लाख वही सोगन खाते कह रहा हूँ, मैं बिगड़ गया हूँ, तुम मत बिगड़ना। और ये भी सोच लेना कान खोल के कि मैं कैसे बिगड़ा हूं। जिस प्रकार जंगल में चंदन का वृक्ष अपनी खुशबू से पूरे जंगल के वृक्षों को चंदन में कर देते हैं
और वो चारों तरफ चंदन की खुशबू आ जाती है। इसी प्रकार मैं बिगड़ा हूं, अर्थात जो मेरी शरणागति में आता है, अर्थात मेरे सस्वरूप साहिब की सत्ता को हृदय में उतार कर भक्ति में लगता है, उन सब में मैं रम रहा हूं। अर्थात उन सब के कर्मों को काट कर उन सब को सस्वरूप साहिब में मिला देता हूं। ऐसा मेरा उपकार है, सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। और यहाँ पर अपने सदगुरुदेव ब्रह्मदास जी महाराज की महिमा करते हैं कि मेरे सदगुरु ब्रह्मदास जी महाराज का संतों की सभा में कौन सा स्थान है कि जिस प्रकार वन में चंदन का वृक्ष होता है और बाग में गुल विराजे, यानी बगीचे में फूल और फल शोभा देते हैं, इसी प्रकार संतों की सभा में मेरे सदगुरुदेव ब्रह्मदास जी महाराज शोभायमान है। और कहते हैं अष्ट धातु में हेम, अरे 8 प्रकार की धातु होती है, जिसमें अष्ट धातु में हेम, सोना का क्या महत्व है, इसी प्रकार मेरे गुरुदेव का महत्व है। और रतन में हीरा, अर्थात रत्नों में हीरा शोभायमान देता है, इसी प्रकार संतों की सभा में मेरे सदगुरु ब्रह्मदास जी महाराज शोभायमान है। इतने अपने गुरु को महाराज ने इतना आदर दिया, इतना सम्मान दिया। बड़े सोचने की और समझने की बात है आज अपन सभी भाई बहनों के लिए। क्या हम अपने गुरुदेव जिनके द्वारा हमारे ऊपर ये निजमेर हुई है और निहंचर की प्राप्ति हुई है और जिसके द्वारा हमें ये ससरूप साहिब का रास्ता मिला है, क्या आज हम उनको इतना महत्व दे रहे हैं? दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे रहे हैं तो बंदा अगर ये कसर और कमी है तो निकाल देना चाहिए। क्यों? अपन गुरुदेव का ऋण कभी अपने जीवन में चुका नहीं सकते हैं। तो महाराज श्री की गुरु महिमा को सुन और समझकर हमें इस पर गौर करना है, विचार करना है। ऐसा ही नहीं कि गुरु महिमा होगी, पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, बहुत अच्छा, जोरदार हुआ। जोरदार तो तभी होगा कि हम उसके अनुसार मनन करने लगे, उसके अनुसार चिंतन करने लगे, उसके अनुसार अपने गुरुदेव को महत्वता और स्थान देने लगे, तभी समझ लो हमारे गुरु महिमा समझ में आ गई। वरना इस कान से सुना, इस कान से निकाला और सत्संग से उठे, कपड़े झाड़े, और कहते हैं हमारे राजस्थान में फिर वही कवाड़ी और वही डंडा, यानी फिर वही बात पहले वाले। ये मुसान या बैराग होता है, सत्संगत में बैठते हैं तब तक तो बड़े तलीन होके कोई बात को सुनते हैं और समझते हैं, और फिर बाद में वापिस घर की कांग्रेस में ऐसे खो जाते हैं कि सब कुछ बोल। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार आदमी किसी का देहांत हो जाता है और सभी प्राणी उस को शमशान में लेकर जाते हैं, तो उस समय सभी विचार करते हैं, अरे एक दिन हम भी मिट्टी में मिलने वाले हैं, एक दिन हमारा भी शरीर एक मुट्ठी राख हो जाएगा, हमें भी एक दिन जाना है, और हमें भी अब जो गलती गुनाह की हमें नहीं करना, देखो एक दिन ऐसा होगा आएगा कि हमें भी यहाँ जाना पड़ेगा। इस प्रकार का वो घंटे पर बैठता है, वहां चिंतन करता, मनन करता है, और ज्यों ही वापिस घर आया, स्नान किया और संसार की गोल मटोल में ऐसा लग जाता है कि शमशान में जो बातें आई याद में, उनको गौर ही नहीं किया वापिस। अरे उस चीज को अगर मान लेता तो हो सके आगे जो गलती मैंने आज की है वो आगे नहीं होगी। इस प्रकार का विचार तो महाराज श्री की ये गुरु महिमा का अंग चल रहा। ये गुरु महिमा महाराज श्री ने तो अपने गुरुदेव ब्रह्मदास जी महिमा की है, लेकिन आज अपन सभी भाई बहन अपने सदगुरुदेव यानी आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की अपन महिमा कर रहे हैं, इसको सुन रहे हैं अपन सभी भाई बहन। तो हमें विचार करना चाहिए कि जिनके द्वारा हमें ज्ञान मिला है, जिनके द्वारा नित्य की प्राप्ति हुई है, तो उनका आदर और मान ऐसा हमें रखना चाहिए, उनका उपकार जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। तो महाराज श्री कहते हैं कि ज्यों गोपियों में कान, यानी गोपियों के बीच में कृष्ण भगवान का क्या स्थान है, सभापति इंद्र कहिए, यानी देवताओं की सभा में इंद्र का क्या स्थान होता है, क्या इंद्र की शोभा होती है। इसी प्रकार संतों की सभा में मेरे सदगुरु ब्रह्मदास जी महाराज की शोभा है। नदियों में ज्यों नदी में गंगा नदी का आज क्या महत्व है। धाम में पुष्कर लिए, सब गुरुओं सब तीर्थों का गुरु माना जाता है पुष्कर, यानी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है पुष्कर। नदियों में गंगा जी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार मेरे सदगुरु ब्रह्मदास जी महाराज संतों की सभा में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कि सती नगर मदमाई रैन तारा ससी जागे, कि जिस प्रकार जिस नगर में पतिव्रत नार होती है, यानी सती स्त्री होती है,
और उसको सब सम्मान देते हैं, मान देते हैं, और कहते हैं कि जिस प्रकार रात्रि में तारों के मध्य चंद्रमा किस प्रकार शोभायमान है, इस प्रकार संतों की सभा में मेरे सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज कह रहे, मेरे सदगुरुदेव ब्रह्मदास जी महाराज शोभायमान है। और आज अपन जो ये सत्संगत कर रहे हैं, इस सत्संगत में हमारे सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज अपनी इस संगत में सर्वश्रेष्ठ उनका पद है, ऐसा हमें मानना चाहिए। ऐसा आदर हमारे सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज को देना, सपना में भी इसके प्रति कहीं भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, छोटा भाव नहीं आना चाहिए। तो जन सुखिया गुरु विरम सभा में ईर्ष्या विराजे, इस प्रकार संतों की सभा में मेरे गुरुदेव ब्रह्मदास जी महाराज इतने शोभायमान है। तो महाराज श्री ने लिखा एक जगह पर वाणी जी में कि गुरु बीरम कृपा करी दीनी भगत बताई, नहीं तर तो सुख राम के मई रे तो पिता। गुरु बीरम कृपा करी दीनी भगत बता, नहीं तर तो सुख राम के मई रे तो पिछताई। यानी ऐसी महाराज श्री ने हमारे ऊपर कृपा कर दी। मेरे गुरुदेव जी महाराज ने, महाराज श्री अपने गुरुदेव का बखान करते हैं, और भी नहीं कि अविन्यासी वर पाई बरस्या, अविन्यासी वर पाई बरस्या, अपना गुराजी की सेवा करस्या, अपना गुराजी की सेवा करस्या, के सुकरा में वीर में गोरदाता, के सुकरा में वीर में गोरदाता, हाय में तो बेजा अति, हाय में तो बेजाती, भव जड़ता हरिये मारा पूरा धीरे दे सतालोए सैयामा, हरि मारा सुकारा साधर मारा जीवारा तारण सायब गाम से मारा पूरा धीरे दे चालोए सैया मारी। अर्थात के अविन्यासी वर आपा करसे अपना गुराजी री सेवा के सुकराम विरम गुरु दाता, मारा सदगुरु जी महाराज एड़ा विरम गुरु दाता रिया, नहीं तो मैं भूजल इन संसार भवसागर में डूब जा तो मने तार दियो। महाराज अपने गुरुदेव की महिमा कर रहे हैं के सुकराम विरम गुरु दाता। तो जन सुखिया गुरु विरम सभा में ईसा विराजे, जिस प्रकार वन में चंदन का रूप, बाग में गुल, अष्ट धातु में हेम, रतन में हीरा, गोपिया में कृष्ण भगवान, देवताओं की सभा में इंद्र भगवान, नदिया में गंगा जी, धाम में पुष्कर, और नगर में सती, और रात्रि में चंद्रमा, इस प्रकार शोभायमान होते हैं। इसी प्रकार संतों की सभा में मेरे सदगुरु ब्रह्मदास जी महाराज शोभायमान है। महाराज श्री फरमाते हैं, आगे महाराज श्री फरमाते हैं के गुरु दीरग द्रग पाल मत सुख देव बखाणो, प्रतु प्राक्रम माय ध्यान द्रुजिव तीर जानो,
समता श्याम समान प्रेम में पदम सरीसा, दाता करण सधीर ज्ञान उजियागर ईसा, गहरा बहुत गंभीर ब्रह्म ज्यों थान आवे, जन सुखिया गुरुदेव ताई गत बिरला पावे। महाराज श्री क्या कहने जा रहे हैं कि गुरु दृग दृग पाल अर्थात मेरे सदगुरुदेव जी महाराज, अर्थात मेरे गुरुदेव ब्रह्मदास जी महाराज दृक्पालों की तरह ज्ञान में सबसे बड़े हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और मत सुखदेव बखानो अर्थात उनकी बुद्धि वेद व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव मुनि हुए जैसी है। तो उनकी बुद्धि कैसे थी, सुखदेव मुनि कैसे बने? कहते जब शंकर भगवान ने पार्वती जी को ज्ञान दिया था तो आसपास में कहते एक टूटा फूटा हुआ एक अंडा पड़ा था, वो सजीत होकर के तोते का रूप धारण कर लिया, सजीत हो गया, वो तोता बन गया। और जब कहते हैं शिव जी राम नाम का भेद पार्वती को सुना रहे थे, उस समय कहते हैं पार्वती को जबकि आ गई, नींद आ गई थी। उस समय वो तोता जो एक पक्षी था लेकिन बड़ा चित्त लगा करके शंकर भगवान की कथा को सुन रहा था, अपनी बुद्धि लगा करके कथा को सुन रहा, शंकर भगवान क्या कह रहे हैं। और उस बुद्धि लगा करके उस राम नाम की कथा को सुनने का परिणाम क्या हुआ, वो सुखदेव मुनि बन गए। तभी महाराज श्री ने कहा कि मत सुखदेव बखानो, मेरे गुरुदेव की बुद्धि सुखदेव मुनि के समान। तो फिर कहते हैं जब पार्वती को जब नींद आ जाती है और वो तोता बीच में बोल जाता है तो शंकर भगवान को गुस्सा आ जाता है, अरे मैं तो ज्ञान तो पार्वती को दे रहा हूं, बीच में ये चोर कौन है जो मेरे ज्ञान को ले रहा है। कहते हैं वो बाज का रूप धारण करके उस तोते के पीछे दौड़ते हैं, वो तोता भागता हुआ दौड़ता है और वेद व्यास जी की पत्नी जिसका नाम सीता जी था उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है, अर्थात वो आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है। और कहते हैं 12 वर्ष तक वो गर्भवास में रहते हैं और वहां गर्भवास में भी राम नाम का स्मरण करते हैं। तो महाराज जी ने कहा मत सुखदेव बखानो, और ज्ञान में दृक्पालों की तरह ज्ञान में मेरे गुरुदेव सबसे बड़े, और उनकी मति यानी बुद्धि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जैसी, ऐसी उनकी मति और बुद्धि मेरे गुरुदेव जी महाराज। और पराक्रम में राजा पृथु जो बड़ा पराक्रमी राजा था, ऐसा पराक्रम में मेरे गुरुदेव इतने बड़े पराक्रमी थे। और पृथु पराक्रम आए ध्यान द्रुजु थिर जानो, ध्यान करने में ध्रुजी की तरह स्थिर थे। अटल, आज भी वो कहते हैं अटल तारा के नाम से विख्यात है और पूरी दुनिया जानते हैं। इस प्रकार मेरे गुरुदेव ज्ञान में ध्यान में स्थिर थे। और समता श्याम समान, क्षमता यानी धैर्य, धैर्य और समता रखने में विष्णु भगवान के समान, प्रेम में पद्म सरीसा, प्रेम करने में पद्म के बराबर, और दाता कर्ण सदीर, दानियों में कर्ण के बराबर मेरे गुरुदेव। और ज्ञान उजियागर ईसा, यानी ईसा मसीह ज्ञान में बड़े पारंगत थे। और जब ईसा के सिखों ने या ईसा के जो चेले थे उन्होंने ईसा मसीह की प्रार्थना करना शुरू किया तो ईसा मसीह ने कहा आप मेरी प्रार्थना करने की वजह उस सस्वरूप सही परमात्मा की अगर प्रार्थना करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, मेरे जैसे की प्रार्थना करने से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। मेरे जैसे इस संसार में न जाने कितने ही आए और कितने ही चले गए। इस प्रकार ज्ञान में वो उजागर थे। मेरे गुरुदेव भी इसी प्रकार ज्ञान में उजागर है। और गहरा बहुत गंभीर ब्रह्म जो था ना वे ब्रह्मा जी, ज्ञान में ब्रह्मा जी के समान गहरे गंभीर ब्रह्मा जी के समान। कहते हैं ना कि ब्रह्म वाक्य, ब्रह्मा जी ने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है।
तो इसी प्रकार ज्ञान में बहुत ही गंभीर ब्रह्मा जी की तरह मेरे गुरुदेव थे, उनका कोई था नहीं, पार नहीं, कि सदगुरु जी महाराज की गति कोई बिरला ही जानते हैं। जनसुखिया गुरुदेव ताई गति बिरला जाने। तो सदगुरु जी महाराज की गति हमारे कहने में और लखने में नहीं आती। हमारे कहने में लखने में क्या आती, देवता भी उनकी गति को लख नहीं सकते हैं महाराज के। क्यों? वो उन सबसे बड़े ससुर साहिब है राम जी महाराज। तो इस प्रकार है जो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपने गुरुदेव जी महाराज की महिमा की है। आगे महाराज श्री फरमाते हैं कि रुख मागध अमरीक सैन गौतम रिक जानो, वाष्ट शंकर शेष कपिल सी सोज बखानो, वाल्मीक सी बुध चित प्रक्षित सो कहिए, अगस्त रूमरिक जान ताही गुरु सिमरत लइहे, वीर विक्रमा सरेसा पर उपकारी प्राण, सतगुर बीरम दास जी सुखिया हे तम जान। सतगुरु साईं सम्राट सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे सदगुरुदेव सैन राजा रुक्मागध और अमृत तथा गौतम ऋषि के समान थे। और वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ शंकर शेष कपिल सी सोज बखानो, वशिष्ठ मुनि शंकर जी शेष जी और कपिल मुनि की तरह साधना करने वाले हैं। और वाल्मीकि सी बुद्ध चित्त प्रक्षित सो कहिए, यानी बुद्धि में तेज वाल्मीकि जैसे थे। कहते वाल्मीकि है जो वाल्मीकि कहते हैं शुरुआत में डाकू थे, डाकू। और जब उनको सप्तऋषि के द्वारा ज्ञान मिला और ये मन में एहसास हुआ, अरे मेरे हाथों से इतने पाप हो गए और मैं घर परिवार के लिए सारा काम करने जा रहा हूं। जब सप्तऋषि मंडल नारद मुनि के द्वारा जब उनको ज्ञान मिला और वो चेतन हो गया, जग गया कि अब मैं जिसको अपना समझकर चल रहा हूं इस संसार में, सबका बोझ मेरे सिर पे लेकर चल रहा हूं और जाते समय एक भी मेरे साथ चलने वाले नहीं है। और इनके लिए जो मैं कर्म कर रहा हूं, इनके लिए ना जाने मैं कितने पाप कर रहा हूं। सज्जू की बात है, जिस समय एक आदमी की उम्र लाख वर्ष होती थी और उन्होंने ना जाने कितने आदमियों को मार दिया उसने घर परिवार को चलाने के लिए। जब उसको ज्ञान मिला तो कहते हैं द्वादश वर्ष दूनो, यानी 12 वर्ष का दूना, यानी 24 वर्ष तक ऐसे इस राम नाम की साधना में लगे कि वो डाकू से है जो संत बन गए, ऋषि बन गए, मुनि बन गए। महाराज श्री कहते हैं तो मेरे गुरुदेव जी महाराज की बुद्धि इस प्रकार है, जिस प्रकार वाल्मीकि में बुद्धि आई और वो चेत गया और अपने काम में लग गया। और चित्त प्रक्षित सो कहिए कि वाल्मीकि बुद्ध चित्त प्रक्षित सो कहिए। परीक्षित राजा बड़ा दयालु परोपकार उपकारी राजा था, लेकिन कहते हैं जिस समय वो अपने सिर पर सोने का मुकुट धारण करता उस समय उसकी बुद्धि उल्टी चलती थी। तो कहते हैं जिस जंगल से वो गुजरा था तो सिंगी ऋषि और भृंगी ऋषि गुरु और सिख थे, और वैसे बाप और बेटे भी थे। तो भृंगी ऋषि उस समय ध्यान में तलीन थे, समाधि में लीन थे। और उस समय कहते हैं परीक्षित राजा वहां से गुजरा होता है और उसके सिर पे सोने का मुकुट धारण किया हुआ होता है, उसकी उल्टी बुद्धि चलती है। और वहां कहते हैं पास में कोई मरा हुआ सर्प पड़ा रहता है, उसको उठा करके वो भृंगी ऋषि के गले में डाल देता है और फिर महल में जाता है, अपने सोने का मुकुट उतारता है। पुनः उसको एहसास होता है, क्यों बड़ा दयालु और परोपकारी राजा था परीक्षित राजा। और उसके ध्यान में और ख्याल में आता है, अरे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। साधना में तलीन, समाधि में लीन ऋषि थे, उनके गले में मैंने मरे हुआ सांप डाले। वो पश्चाताप करता है और इधर से श्रृंगी ऋषि
भृंगी ऋषि का सिख आता है और अपने गुरुदेव के गले में मरा हुआ सांप देखते हैं, और वो आव देवता ने कोई ताव, तुरंत प्रभाव से वो कहता, जिस किसी ने मेरे गुरुदेव के गले में जो ये सांप डाला, ये सांप 7 दिन में जीवित होगा और उसको डस लेगा, उसको काटेगा, खाएगा, मार देगा। ये उसने श्राप दे दिया। तो कहते हैं जब भृंगी ऋषि की समाधि खुलती है, ध्यान खुलता, तब श्रृंगी ऋषि कहता है कि गुरुदेव आज तो बहुत बड़ा काज हो गया। अरे क्या काज हुआ? कि गुरुदेव आपके गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया, तो उससे मेरा क्या बिगड़ा? क्या मेरा कोई शरीर कम हो गया या मुझे कोई तकलीफ होगी? क्या फर्क पड़ा? मरा हुआ भी डाल दिया, जिंदा भी डाल देते तो उससे मेरे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या तूने किसी को श्राप तो नहीं दिया है? कि गुरुदेव मैंने श्राप तो दे दिया। क्या श्राप देने से पहले तूने सोचा है, समझा है, किसको श्राप दिया तूने? कि ये तो मैंने ध्यान नहीं किया। तो भले आदमी, श्राप देने से पहले तुझे सोचना चाहिए। तो कहते हैं भृंगी ऋषि उसी समय कहते हैं कि आज के बाद में इस धरती पर इस ब्राह्मण जाति का श्राप नहीं चलेगा। अपन ब्राह्मण जाति को उच्च मानते हैं, प्रणाम करते हैं, आदर मान सम्मान समझते हैं कि यानी ब्राह्मण अपने मुख से बोल दिया तो कहीं हमें श्राप नहीं लग जाए, हम डरते थे। लेकिन भृंगी ऋषि ने कहा आज के बाद में श्राप नहीं लगेगा, और तुमने ये बहुत बड़ी गलती की। तुझे पता है वो कौन था? परीक्षित राजा था, बड़ा दयालु, परोपकार, प्रजा का हित करने वाला राजा था, और तूने बिना सोचे समझे उसको है जो श्राप दे दिया। अब जो मेरा कहना कर जा, है जो परीक्षित राजा को बोल कि तेरे राज दरबार में एक बहुत बड़ी धर्म सभा का आयोजन कर, और वहां एक बहुत बड़ा सिंहासन लगाना, और बोल देना कि मेरा अब ये कम समय रहा है, और इस कम समय में अगर मेरी कोई इस आत्मा का उद्धार करने वाला है, तो क्योंकि सांप के काटने के बाद में कहते हैं उसकी अधोगति होती है, वो नरक में जाता है, ये कारण। लेकिन इसमें उसको बचाना तो ये कोल करना कि जो इस सिंहासन पर बैठेगा 7 दिन तक और मुझे ज्ञान देगा, मेरी अधोगति नहीं होनी चाहिए, मेरी गति होनी चाहिए, मेरा उद्धार होना चाहिए। ऐसी शर्त लगा करके जो उस सिंहासन पर बैठेगा वही तेरा उद्धार करेगा। इस प्रकार जाकर के तुम परीक्षित राजा को कह। तो कहते हैं इधर से श्रृंगी ऋषि दौड़ता हुआ महल की तरफ जाता है, और महल से परीक्षित राजा दौड़ता हुआ पश्चाताप करने के लिए वापस इधर आता है। दोनों बीच में मिलते हैं। परीक्षित राजा कहता है श्रृंगी ऋषि आज मेरे से भारी भूल हो गई है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इधर श्रृंगी ऋषि भी कहता है परीक्षित राजा मेरे से भी भूल हो गई है। अरे कि मैंने तो मरा हुआ सांप गले में डाल दिया गुरुदेव के, तुमने क्या गलती की है कि मैंने भी तुझे श्राप दे दिया, वही सांप जिंदा होकर के 7 दिन बाद में तुझे काट देगा, मार देगा। तो फिर अब क्या? मेरे गुरुदेव ने दिल में दया बिचारी है भृंगी ऋषि ने कि तुम 7 दिन तेरे सभा में धर्म सभा का आयोजन कर, और वहां एक सिंहासन लगा, उस सिंहासन में बैठ करके जो तुझे ज्ञान देगा, जो तेरी अधोगति नहीं होगी। बाकी सांप के काटने पर आदमी की अधोगति होती है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। तो वही क्या परीक्षित राजा ने तो कहते हैं उस 7 दिन के लिए उस सिंहासन पर और कोई नहीं बैठे, वही सुखदेव मुनि है जो वहां आकर के बैठते हैं और 7 दिन उनको ज्ञान सुनाते हैं। और अंतिम दिन कि अब तो इसकी मौत होने वाली है, उस समय जब परीक्षा लेते हैं इसकी परीक्षित राजा की कि परीक्षित राजा तेरे महल में आग लग गई है और खजाना लूटा जा रहा है और सब लोग त्राही त्राही करने लगे हैं, बता अब क्या करना है। तो उस समय परीक्षित राजा कहता है कि गुरुदेव आग लगी तो लगने दो और खजाना लूटे तो लूटने दो, मैंने तो अब आगे का महल बना लिया है और मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार 7 दिन में वो चित्त लगा करके सुखदेव मुनि की बात को सुनता है और वो अधोगति से बच जाता है। इसीलिए सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है ये बंदा भक्ति भजन करना है तो हमें इस प्रकार का चित्त रखना चाहिए परीक्षित राजा की तरह, और वाल्मीकि सी बुद्धि के समझ जाना चाहिए कि मैं जिसके लिए पूरा समय समर्पित कर रहा हूं अंत में एक भी साथ चलने वाला नहीं है। सोच समझ के समय दे, तेरे लिए भी कुछ समय दे। महाराज श्री कहने का तात्पर्य ये है कि वाल्मीकि सी बुद्धि ला और चित्त परीक्षित राजा की तरह ला कि उसने कहा महलों में आग लग रही है तो क्या लगी तो लगने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है।
मैंने तो आगे का महल बना दिया। तो महाराज श्री आगे फरमाते, अगस्त रूमरिक जान ताही गुरु सिमरत ये, कि जिस प्रकार अगस्त मुनि और लोमस ऋषि से भी ज्यादा सिमरतशाली मेरे गुरुदेव हुए हैं। अगस्त मुनि ने 3 चढ़ों में पूरा समुद्र पी लिया था, और लोम ऋषि कहते हैं 4 करोड़ 4 लाख 2,000 वर्ष से भी वो अमर बैठे हैं और राम नाम की साधना करते हैं। तो महाराज श्री कहते हैं मेरे गुरुदेव अगस्त मुनि और लोमस ऋषि, जिसे अपन रोम ऋषि कहते हैं, लोमस ऋषि कहते हैं, उनसे भी सिमरतशाली है मेरे गुरुदेव ब्रह्मदास जी महाराज। और वीर विक्रमाश्री सा पर उपकारी प्राण, और राजा विक्रम के समान परोपकारी है सदगुरु ब्रह्मदास जी, इन सब के बराबर हैं, तथा सुखिया हेतम बादशाह के समान है मेरे सदगुरु ब्रह्मदास जी महाराज की बात महाराज श्री कहते हैं कि इतने जबरदस्त मेरे सदगुरु ब्रह्मदास जी महाराज की उन्होंने है जो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने महिमा की। कैसे, जैसे एक छोटा सा पद में महाराज श्री ने कहा है कि फरमाया है, छोटे से पद में बोला है कि सतगुरु महिमा कीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो, विमोक मुगत का दाता हो, गुरु बिन नर का जाता हो, सुन मन तोई बतावे हो, गुरु बिन दामन जावे हो, प्रेम सहित सब कीजे हो, गुरु आज्ञा मेरी जे हो, वासु कछु दुरावो हो, जाकर सायब पावे हो, जुग जुग कर्म कमावे हो, गुरु शरण सब जावे हो, गुरु पूजा सुख पावे हो, प्राण आद कर जावे हो, सतगुरु ऐसा कहावे हो, सुख देव वेद बतावे हो, सतगुरु महिमा कीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। अर्थात सदगुरु जी महाराज जो उपकार करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। वे मोक मुगत का दाता, गुरु बिन नरका जाता हो, के सुन तन तोइज बतावे हो, सुन मन तोइज बतावे, गुरु बिन धामन जावे हो, प्रेम सहित सब कीजे और गुरु आज्ञा में रिजे, के आंख पर गुरु आज्ञा में रहना है। इस प्रकार महाराज अपने गुरुदेव की महिमा करें। भाई साहब आवाज बराबर आ रही है? एकदम सही आ रही। ठीक ठीक है, राम राम सा, राम राम सा। तो इस प्रकार हमारे गुरुदेव जी महाराज की हमें महिमा और उनकी आज्ञा में रहना, कि प्रेम सहित सब कीजे हो और गुरु आज्ञा में रीजे हो, और वासु कचो में दूरा हो, उनसे कोई बात नहीं छिपानी है, जहां कर साहिब पावे हो, जुग जुग कर्म करते हैं अपन, लेकिन गुरु शरण सब जावे हो। गुरु महाराज की शरणागति में जाते हैं, भक्ति का भेद मिलता है, और सांस और सांस राम जी के नाम में लग जाते हैं, तो अपने ऊपर कृपा हो जाती है, और जन्म जन्म के कर्म कट जाते हैं, गुरु पूजा सुख पावे, प्राण आद कर जावे हो, तो सदगुरु ऐसा कावे हो, सुखदेव भेद बतावे हो। तो इस प्रकार महाराज अपने गुरुदेव जी महाराज की महिमा कर रहे हैं कि रुक मागध अमरीक सैन गौतम रिक जानो, वाष्ट शंकर शेष कपिल सीसोज बखानो, वाल्मीक सी बूध चित प्रक्षित सो कहिए, अगस्त रूमरिक जान ताही गुरु सिमरत लइहे, वीर विक्रमा सारे सा पर उपकारी प्राण, सतगुर वीरमदास जी सुखिया हे तम जान। आगे महाराज श्री फरमाते हैं कि पाड़ा मज सुमेर पंख में क्रूड़ कहीजे, नरण में ज्यों भूप फौज में गेवर लइहे, देही में ज्यों नाक देव मज अन्न बखानो, भोजन में पकवान मेल में दीपक जानो, कश्यप सुत दो उगिया मंड उजाला होय,
यूं सभा में सुख राम के, सतगुरु वीर हमें जोई। कहते हैं मेरे सदगुरुदेव जी महाराज, पहाड़ों में सुमेर पर्वत की तरह, सुमेर पर्वत की क्या महत्व है। सब कहते हैं 21 सुमेर की पुरियां जो इस सुमेर पर्वत पर है। पक्षियों में गुरु जी की तरह, मनुष्य में राजा की तरह, और फौज में हाथी की तरह। कि जिस फौज में अगर हाथी होता तो उसकी महिमा अलग ही होती है। शरीर में नाक की क्या महत्ता है। अगर शरीर बहुत ही अच्छा बना और नाक नहीं हो तो कितना बड़ा लगता है। तो जिस प्रकार शिव जी और सुमन जी जब कहते हैं संतों के लिए चोरी करने के लिए गए, अपने लिए नहीं, तब शिव उस दुकान के अंदर घुसता है, और जब वो बाहर निकलता है तो के ठमके बाजियो ठाम, अर्थात कोई बर्तन की आवाज आ जाती है, और वो उस दुकान का सेठ मालिक होता जग जाता है, और जो शिव बाहर निकलता है उसकी टांग पकड़ लेता है। तो उधर ऊपर तो पिताजी हाथ खींच रहे हैं, और नीचे वो सेठ है जो उसके पैर खींच रहा है। अब है जो बड़े पसोपेश में पड़ जाते हैं। पिताजी सोचते हैं अब क्या करूं। उस समय कहते हैं वो छोटा सा बालक शिव, उसका भाव देखिए, प्रतीत देखिए, संतों के प्रति प्रेम देखिए उस बालक का। वो कहते हैं पिताजी एक मेरी बात सुन लीजिए, मेरी गर्दन काट लीजिए और बिना संग के आप चले जाइए। क्यों कि अगर किसी को पता चल गया कि ये लोग रात में चोरी करते हैं, दिन में संतों की सेवा करते हैं, तो आज के बाद कोई हमारे घर पे संत महात्मा नहीं आएंगे और अपन सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप तो मेरी गर्दन काट दीजिए। गर्दन कटे तो कट जानी चाहिए, लेकिन नाक नहीं कटना चाहिए। तो इस प्रकार नाक का इतना शरीर में महत्व है। इस प्रकार संतों की सभा में मेरे सदगुरुदेव का महत्व है। अगर वो नहीं है, जिस संगत में गुरु महिमा नहीं है, वो सत्संगत भी क्या है। महाराज कहते हैं तो देई में जीव नाक देव मज अन्न बखानो। जैसे देवताओं में अन्न का क्या महत्व है कि बिना अन्न कोई जीवित नहीं रह सकता। भोजन में पकवान की तरह, और कोई अगर बहुत बड़ा मकान या महल होता और उसमें अगर अंधेरा दीपक नहीं होता तो उस मकान का क्या महत्व रह जाता है, हमें विचार करना है। तो इसी प्रकार मेरे गुरुदेव का महत्व है कि कश्यप जी के पुत्र सूर्यनारायण के कश्यप सुत जो उगिया मंड उजाला होई, कि सूर्यनारायण जब उदय होते हैं पूरे जगत में प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार मेरे सदगुरुदेव जी कहते हैं गुरुदेव के मेरे विरमदास जी सभा में इस प्रकार प्रकाशमान और सुशोभित हो रहे हैं। मेरे सदगुरुदेव विरमदास जी महाराज की महिमा, यानी उनको आदर दे रहे हैं। इन समान मेरे सदगुरुदेव विरमदास जी महाराज है। आगे महाराज श्री फरमाते हैं कि गुरु जी ब्रह्म स्वरूप ताही में फेरन को ही, सता समाधि प्राण बैण ब्रह्मा सा होई। के शीतल विष्णु समान साच पांडव सुत जानो, कला किसन ज्ञान गोरख बखानो। जन सुखिया गुरुदेव जी मेरे इनन समान, विरमदास गुरु देव पर वारू वेद पुराण। महाराज श्री क्या कह रहे हैं कि गुरु जी ब्रह्म स्वरूप मेरे सदगुरुदेव ब्रह्म के समान है। इसमें कसी ताई में फेर न कोई, उसमें कोई बात झूठ नहीं, कोई फेर फार नहीं है। और सता समाधि प्राण बैण ब्रह्मा सा हुई। सता समाधि के प्राण है और उनके वचन ब्रह्मा जी की तरह है, अर्थात ब्रह्म वाक्य की तरह है। मेरे गुरुदेव ने जो वचन कह दिया वो कभी निष्फल नहीं जाता है, और वो वाक्य सत्य चीजें वास्तव में पहुंचे हुए गुरुदेव होते हैं, उनके वाक्य कभी निष्फल नहीं होते हैं। और वो बिना सोचे समझे ना तो किसी को आशीर्वाद देते हैं और ना कोई फालतू की चर्चा करते हैं। उनको पता है कि मैं मुख से जो बोलूं मेरे वचन की कदर होनी चाहिए। जिस प्रकार मैं देखो मेरे गुरुदेव बाबा जी महाराज की बात कहता हूं, वो अनपढ़ थे और अपना जीवन यापन करने के लिए खेतों में पानी पिलाने का काम करते थे, जिसे हमें राजस्थानी में कहते हैं पाणत करना। तो वो पानी पिलाने का काम करते थे रात भर। तो उनका कहा हुआ था कि भाई रात में कोई भी मेरे से अगर मिलने के लिए आए तो 100 कदम दूर से मुझे आवाज दे देना, वरना रात भर इस खेत में घूमोगे, मैं किसी को मिलने वाला नहीं। क्यों?
वो अपने ध्यान में विराजमान रहते थे, भक्ति भजन में लीन रहते थे। और वो पाणतकार खेत का काम ना जाने कैसे कुदरत काम करती थी, उसका गुरुदेव ही जाने। तो एक रामसन नहीं है जो रात को जाता है, क्या देखते हैं अपन, वो पानी जिस तरह जाता है, पानी के साथ साथ जाते हैं, वही गुरुदेव मिलेंगे। लेकिन कहते हैं बाबा जी महाराज वहां नहीं मिले। और जब उसको याद आया, अरे गुरुदेव जी ने तो कहा था 50 कदम या 100 कदम दूर से मुझे आवाज लगाओ तो मैं रात में मिलूंगा, नहीं तो मिलूंगा नहीं। तो फिर वो कहते हैं 100 कदम दूर जाके आवाज देता है कि बाबा जी मैं आपसे मिलने के लिए आया। तो वो बोलने से पहले कहते हैं, मैंने तुझे क्या कहा था रे, कि मेरे से मिलने से पहले 100 कदम दूर से आवाज देना, नहीं तो मैं नहीं मिलूंगा। आज तो तूने एक गलती की है, आगे से ऐसी गलती नहीं करना, नहीं तो फिर खेत में घूमता ही रहेगा। और वो काम कुदरत से होता। तो कहते पांचे हुए संतों की महाराज श्री यही कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ब्रह्मदास जी महाराज का जो वाक्य है वो ब्रह्म वाक्य के समान है। अर्थात उन्होंने जो मुंह से निकाल दिया, जो वचन कह दिया, वो कभी निष्फल नहीं जाता है। और शीतल विष्णु समान, और शीतलता में विष्णु भगवान के समान। और 7 पांडव सुत जानो, 7 पांडव सुत जानो, अर्थात सच्चाई में सत्य बोलने में धर्मराज युधिष्ठिर की तरह, और कला सो किशन, और ज्ञान गोरख बखानो, के ज्ञान में गोरखनाथ जी के समान मेरे सदगुरु जी महाराज। और जिस प्रकार कृष्ण भगवान के पास जो कलाएं, इस प्रकार कलाएं मेरे गुरुदेव के पास, उनसे भी कई कलाएं, वो कुदरत की कमाल है, जिसी ये कलाएं क्या उनकी बराबरी नहीं कर सकती है। जन सुखिया गुरुदेव मेरे इनन समान, इस प्रकार मेरे गुरुदेव जी महाराज इन सब के समान है। वीरमदास गुरु ऊपरेर वारू वेद पुराण। आगे महाराज श्री फरमाते हैं, तभी महाराज श्री ने कहा गुरुदेव के बारे में कि गुरु जी के सरवर आवरण को कोई, गुरु जी के सरवर आवरण को कोई, तीन लोक पीर देखा है लोई, तीन लोक पीर देखा है लोई, गुरु जी की सरवर आवरण कोई, गुरु जी की सरवर आवरण कोई। अर्थात गुरुदेव जी के बराबर और कोई नहीं हो सकता है। तो मेरे सदगुरुदेव कैसे कि तारण तिरण गुरुदेव बेव भव सागर दिया, बिन खेवट बिन नाव बाएंगे पायर लिया, चिदानंद महाराज ब्रह्म पूर्ण गुरुदेवा, दिन दिन तुम अवतार दिन दर्शन ले बेवा, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुण दाता, जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म देव मणिया विदाता। तारण तिरणहार, अर्थात खुद भी तिरने वाले और जो शरणागति में आए उनको भी तारने वाले, अर्थात इस भवसागर से पार लगाने वाले मेरे गुरुदेव, अर्थात बिना खेवट और बिना नाव विवाह पकड़ के मुझे पार कर दिया। और चिंदानंद महाराज ब्रह्म पूर्ण गुरुदेवा, अर्थात चिंदानंद ब्रह्म स्वरूप के समान मेरे गुरुदेव आपका अवतार धन्य है। और दिन दिन तुम अवतार दिन दर्शन ले भेवा, आपके दर्शन कर हम राम नाम की भक्ति का भेद लेते हैं। दिन दिन है गुरुदेव आपने इस धरती पर अवतार लिया, आपके दर्शन करके हम भक्ति का भेद आपसे लेते हैं। अब अपन अपने गुरुदेव महाराज ने तो अपने गुरुदेव की महिमा की है, लेकिन अपन अपने गुरुदेव सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज को कहते हैं आपने, आपको दिन दिन अवतार है, आपने दिन दिन इस धरती पर 1783 में इस धरती पर अवतार लिया। और आपके दर्शन से और आपकी कृपा से और इस सटा से ना जाने कितने लोगों का उद्धार हो गया है। अर्थात बंदी छोड़ कितने लोगों को आप दया के सागर हो, और कितने लोगों को जन्म मरण से रहित कर दिया, यानी बंदी में जो जन्म मरण के बंधन में थे उनको छुड़ा दिया। आप दया के सागर गुणदाता हो, जन सुखिया गुरुदेव ब्रह्म जीव बढ़िया विदाता। हे गुरुदेव आप ब्रह्म
पद की प्राप्ति की तरफ ब्रह्म के समान आप विदाता हो, सस्वरूप हो। इतना बड़ा आदर है जो सम्राट सुखराम जी महाराज ने अपने गुरुदेव को दिया कि गुरु सिमरत सिख जान निरंजन आदि गुसाही, पार ब्रह्म गुरुदेव फिर सिरजन सो साही। ज्योति स्वरूपी आप रिजक पूर्ण गुरुदेवा, गढ़बंधन करतार अलख अविनाशी सेवा। जन सुखिया गुरुदेव जी, हर सु अधिक बताई, प्राण पुरुष से अधिक है बोलत है घट माय। के गुरु सिमरत सिख जान, के सिख अपने सदगुरु जी को सिमरतशाली जानता है। निरंजन आद गुसाई यानी निरंजन ईश्वर जानना चाहिए, अर्थात सस्वरूप जानना चाहिए अपने गुरुदेव जी महाराज को कि गुरु सिमरत सिख जान निरंजन आद गुसाई, अर्थात सस्वरूप साहिब राम जी के बराबर अपने गुरुदेव को मानना चाहिए। पार ब्रह्म गुरुदेव फिर सिरजन सुहाई, के गुरुदेव पार ब्रह्म के समान अर्थात सृजनहार यानी सृष्टिकर्ता ईश्वर के समान है। और ज्योति स्वरूपी आप, ज्योति स्वरूपी और फिर रिजक पूर्ण गुरुदेव, रिजक देने वाले हैं मेरे सदगुरु जी महाराज। गढ़बंधन करतार अर्थात इस पृथ्वी सृष्टि की रचना करने वाले और मिटाने वाले ईश्वर के समान मेरे गुरुदेव है। और अलग अविनाशी सेवा, उनकी गति लखने में नहीं आती है, वे अविनाशी है, अखंडित होने वाले हैं मेरे गुरुदेव। जन सुखिया गुरुदेव हर्षों अधिक बताए, अर्थात ईश्वर से भी ज्यादा बढ़कर है मेरे सदगुरु जी महाराज। सम्राट सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यानी प्राण पुरुष जो घट में है बोल रहा है, उससे भी बढ़कर मेरे सदगुरु जी महाराज है। के गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवी, इंदर में बरसाए जमी पर साकनी पावी। परदेसी पर भूम गैल बूझे घर आवी, चले आपने पाव दिन सो पंथ बतावी। जन सुखिया फल नीररी, पीवत तरवर माई। सिमरत सायब पाविया, सतगुरु शरणे आई। के गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे, अर्थात सदगुरु जी महाराज के शरणा लेने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होते हैं। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अर्थात गुरुदेव जी महाराज की बलियारी है, जिसे हमें सस्वरूप साहिब में मिलने का रास्ता बता दिया, हमें सस्वरूप साहिब से मिला दिया है। वो कब होता है कि सिख जब सदगुरु जी महाराज की शरण में आता है तो गोविंद मिलन की कीमत आती है, अर्थात सस्वरूप साहिब राम जी में मिलने का उसको मार्ग मिल जाता है और वो उससे मिल जाता है। जिस प्रकार महाराज कहते हैं कि इंद्र में बरसाई जमी पर साख निपावे, जैसे इंद्र पृथ्वी पर बरसात बरसाता है तभी अन्न पैदा होता है। और परदेसी पर भूम गैल पूजे करावे, जैसे कोई परदेसी आदमी होता है अनजान जगह पे चला जाता है तो वो रास्ता पूछ कर वापिस अपने वहां आ जाता है। तो इसी प्रकार ये ना जाने जन्मों जन्म से ये आत्मा है जो भटक रही है इस तीन लोक के अंदर, लेकिन गुरुदेव जी महाराज का सानिध्य मिल जाता है और उसको सही रास्ता मिल जाता है तो वो सस्वरूप सही में मिल जाता है। इसी प्रकार चले आपने पांव जिन सो पंथ बतावे, अर्थात कहते हैं राही चलता तो अपने पांव से है, लेकिन धन्य है उनको जो हमें रास्ता बताते हैं। तो महाराज श्री कहते हैं धन्य मेरे गुरुदेव को मुझे रास्ता बता दे, यानी सिख चलता तो अपने पैरों से है लेकिन रास्ता बताने वाले गुरुदेव जी महाराज को धन्य है, अपने गुरुदेव जी महाराज को धन्य है। आज हमें सम्राट सुखराम जी महाराज की सत्ता के द्वारा ससुर साहिब में मिलने का वो मार्ग मिल रहा है, तो तभी अपन कहते हैं कि आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज को धन्य हो कि आपकी कृपा से आपकी निज मेहर से आज करोड़ों नहीं अरबों लोग हैं जो उस पद की प्राप्ति कर रहे हैं। चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे, जन सुखिया फल नीर रे पीवत सरवर महाय, के जैसे फल पानी वृक्ष से लेता है इसी प्रकार साधु भी सदगुरु जी महाराज का आकर के शरणा लेता है
और राम नाम भी बीज मंत्र लेता है, साधना करता है, तब वो उस पद की प्राप्ति करता है। तो वृक्ष से पानी लेकर फल परिपक्व होता है, इसी प्रकार वो सदगुरु जी महाराज के सानिध्य में रह करके शरणा लेकर के भक्ति का भेद लेके भजन करके सत्स्वरूप साहिब में मिल जाता है। तो महाराज श्री कहते जन सुखिया फल नीरे पीवत तरवर माई, सिमरत साहिब पावियार सदगुरु शरण में आए। कि ऐसे महाराज कहते हैं कि मुझे सिमरतशाली सदगुरु जी महाराज का सानिध्य मिला और उनकी शरणा में आने से मुझे सिमरत साहिब पाविया यानी सदगुरु सर्व राम जी महाराज की प्राप्ति हुई। बहुत बढ़िया, बढ़िया। आगे आगे महाराज श्री फरमाते हैं कि तन मन अर्पे धन बोले मीठी मुखवाणी, सतगुरु से आधीन करे महिमा बो आनी, प्रेम सुपिलंग डलाए प्रीत की छोड़ बिछावी, चित सो चंवर कराए भाव पर सादी लावी, जन सुखिया सिक 700 अष्ट उबे अंग माय, तन मन दिल को सांचले सीख निवाजे जाय। महाराज श्री कहते हैं कि सिख सदगुरु जी महाराज के अधीन होकर के तन मन अर्पे धन बोले मीठी मुखवाणी, अर्थात तन मन और धन से समर्पित हो जाता है। तन ये शरीर और धन कौन सा? सांसा रूपी धन, इस मन के द्वारा भक्ति में लगा देता है। ये तन मन अर्पण करना। महाराज श्री कहते हैं कि सिख जब सदगुरु जी महाराज के अधीन हो जाता है और बड़ी प्रेम से मीठा बोलता है और तन मन धन से वृत्त होकर के गुरु के प्रति समर्पण भाव रखता है और प्रेम और प्रीति से भजन और चित्त लगाकर भाव से भजन करता है कि चित्त सो चंवर कराए भाव प्रसादी लावे। यही प्रसादी लाना यानी भाव से और चित्त लगाकर मन लगाकर भजन में लग जाना ही प्रसादी करना, चंवर ढुलाना है। और जन सुखिया सिख 700 अष्ट उबे अंग माय, तन मन दिल को साथ ले सिख निवाजे। यानी जन सुखिया सिख 700, महाराज के सच्चे सिख कौन है? अर्थात सच्चे सिख वही है जो सब अंगों से भक्ति करने में लग जाते हैं। अर्थात तन मन वचन लीव वीर्य सूरत नीरत और 8 अंग शुद्ध करके उसमें लग जाता है। 8 अंग में शुद्धिकरण करके भक्ति में लग जाता है। इस तरह तन मन दिल से और सच्चाई से महाराज के कोई भक्ति करने में लग जाता है तो सदगुरु जी महाराज की उस पर दया हो जाती है। तन मन दिल की सांच ले सिख निवाजे जाए, तो सदगुरु जी महाराज की उसके ऊपर कृपा हो जाती है, कोई उसे रोकता नहीं। अर्थात तन मन से समर्पित। महाराज ने कहा नहीं कि तन मन अर्प गुरा जिन दीजे, आठों पर आज्ञा मैं रीजे, पतिव्रत खंड कबो नहीं कीजे, हारे मन गुरुमुख इमृत जरे रे, उतरिया मन रे, तू हर बज पार उतर रे, थारो अवसर कारज सरे रे। तो महाराज श्री आगे कहते हैं सतगुरु शरण जाए और मन में नहीं लाभे, गुरुदेवे निज स्वरूप रूप निरखत दिन जावे, गुरु बोले सो बैण चित हृदय दर दीजे, और सकल विद त्याग मान गुरु बा में फेरन काई, साचा सिख सुख राम के जागत ऐसी होय। के सदगुरु शरण जाए और मन में नहीं लावे। अर्थात सदगुरु जी महाराज का दर्शन करने जाता है तो मन में और किसी तरह की मनोकामना मन में नहीं लाता है। और गुरुदेव निज स्वरूप, अर्थात सदगुरु जी महाराज निज स्वरूप यानी शब्द का भान कराते हैं, उसकी साधना का भेद बताते हैं, उसको याद करता है, उसको ध्यान में लाता है, उसके अनुसार चलता है, उस रूप को इस शरीर के अंदर निरखता है। अर्थात शब्द की साधना करने में लग जाता है। और गुरु बोले सो बैन चित हृदय दर दीजिए, गुरु महाराज ने जो शब्द बोला है वो ब्रह्म वाक्य मानकर उसके अनुसार चल जाता है। और सकल विद त्याग, दूसरी चीजों को छोड़ मान गुरु वाई के लीजिए, गुरु महाराज के वचनों आज्ञा में रहता है। महाराज कहते हैं गुरु गोविंद जन एक है, गुरु और सदगुरु और ससुर को एक ही मानता है, इसमें कोई प्रकार का फर्क नहीं मानता है। तो महाराज श्री कहते साचा सिख सुखराम के
जहां कहते हैं वो सच्चा सिख है जिसमें इस प्रकार के भाव है। आगे महाराज श्री कहते हैं, गुरु बेचे बिक जाए हरक मन माय बधावे, आविद गाड़ी मूट कदे गो तो नहीं खावी, एक रंग रहाय मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सत घरु की सोही, गुरुपत में सुख राम के जीव सिख साचा होई, देवल इंडो चढ़ गयो पत पराक्रम जोई। भाव कैसा चाहिए, कितनी दृढ़ता चाहिए। गुरु बेचे बिक जाए हरक मन माए में तो बड़ी खुशी मनाते हैं, अगर गुरु बेच देते तो भी बिक जाऊंगा, लेकिन आज दिन तक का इतिहास है गुरु महाराज ने किसी को नहीं बेचा। आविद गाड़ी मूट कदे गोतो ने, इस प्रकार दृढ़ता के साथ भी समझ सोच रहे हो गाढ़ा, और भेदी बिना बात मत मानो, सभी फिरत है आडा। तो इस प्रकार गाढ़पना ला करके इस प्रकार दृढ़ता के साथ में भजन करता है, वो सिख कभी गोता नहीं खाता है, अर्थात लग रस में अटकता नहीं है, भटकता नहीं है, लटकता नहीं है। एक रंग रहा मन सो मुझे न कोई, एक मना होकर के गुरुदेव जी महाराज की शरणागति में रखता है, दिन दिन दूनी प्रीत लाता है, शरण सदगुरु की सोई, गुरुपथ में सुखराम के जीव सिख साचा होई। इस प्रकार जब साचा होता है तो देवल इंडो चढ़ गयो और पत पराक्रम जोई, अर्थात वो शंखनाल के रास्ते होते हुए बंकनाल और मेरुदंड त्रिकुटी को पार करते हुए शरीर से परे उसका ध्यान लग जाता है। यही देवल पर इंडो चढ़ जाना है महाराज के, और उसका भारी पराक्रम हो जाता है। तो उसके लिए महाराज श्री ने कहा है कि सैया सत गुरा गिरे जास्या आये सोई आज्ञा अघोर देव सो में शीस चढ़ा ये सैया अर्थात सैया सदगुरु जी की जो आज्ञा गुरुदेव करे वो शीश पर धारण करेंगे, उसको मानेंगे दृढ़ता के साथ में। तो ही महाराज कहते हैं, वो गुरुपथ में सुखराम के जीव सिख साचा होई, देवल इंडो चढ़ गयो पत पराक्रम जोई। आगे महाराज श्री ने साखी ली है, अंतिम 2-4 साखी लिए, इसको पूरा करते हैं और समय की घड़ी भी बता रही है। तो तीन लोक माया सही, चौथे लोकन जाई, जीवा कारण साइया बपदार्यो जुग माई। कि माया 3 लोक में रहती है, माया का ज्ञान करने से है जो चौथे पद की प्राप्ति नहीं होती है। जीवा कारण साया बपधारियो, संसार के सदगुरु जी महाराज की सता है, जो ऐसे कोई संसार में आते हैं और वो ज्ञान बताते हैं तो उससे उस पद की प्राप्ति होती है। बाकी महाराज कहते हैं माया 3 लोक में रहने वाली है, इससे चौथे लोक में माया का प्रवेश तक नहीं है, और जीवों का उद्धार करने के लिए ईश्वर ने सदगुरु सता के साथ शरीर रूप में संतों को भेजे हैं। इस हिंदुस्तान में आज सदगुरु साहिब सुखराम जी महाराज की सता का काम कर रही है, और इस प्रकार के सताधारी संत हैं जो हमारे हिंदुस्तान में हर समय मौजूद रहते हैं। ऐसी महाराज की कृपा है। बाकी माया का ज्ञान करने से, उसके अनुसार चलने से है जो चौथे पद अमरलोक की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसा ज्ञान उचारियो निगम वेद गमनाई, तीनों गेला छोड़ कर उपराड़े हंस जाई। महाराज ने ऐसा ज्ञान का वर्णन किया है जिस ज्ञान का वर्णन वेदों और पुराणों में नहीं है, कि निगम वेद गमनाई, वेद और पुराणों को भी गम नहीं है, वो उसमें भी ये ज्ञान नहीं है आनंद पद में जाने वाला। 3 रास्ते यानी कौन सा? ब्रह्मा विष्णु महादेव धर्म के रास्ते से जीव को करणियों का ज्ञान मिलता है, करणी क्रम में लगे रहते हैं और 3 लोक में आते जाते रहते हैं। लेकिन संत करणियों का ज्ञान बताकर कहते हैं, उससे अलग करते हैं, सस्वरूप का ज्ञान बता करके भाई ये करणी क्रम जप तप तीर्थ व्रत में रहोगे
तो 3 लोक में घानी वाले बैल की तरह घूमते रहोगे। और ससरूप साहिब का ज्ञान धारण किया और उसके अनुसार कंठ कागलिये से आते जाती साथ में साधना की, निज नाम प्राप्त हो गया, तो बंदा उस देश में ससरूप साहिब के देश में जाएगा। यही तीनों गेला छोड़कर उपराड़े हंस जाए। तो बीरमा विष्णु महेश है, सगति दर में परवाड़, जन सुखिया देखत रहे, हंस पहुंचे निर्वाण। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति धर्म प्रवाण, जन सुखिया ये भी देखत रहे, और हंस है जो निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेता है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति संसारी करनी कर्मों में लगाते हैं। जो इनकी शरणागति में जाता, जो इन ज्ञान को मानता और करनी कर्मों से निर्वाण पद की प्राप्ति होती नहीं है। तो जन सुखिया ये देखत रहे, हंस पहुंचे निर्वाण। कौन से हंस निर्वाण पद की प्राप्ति करते हैं, ससरूप की प्राप्ति करते हैं, जो ससरूप साहिब का ये ज्ञान हृदय में धारण करते हैं, अर्थात सदगुरु शरणागति में जाकर के शब्द वेद को लेते हैं, शब्द की साधना करते हैं, और जिनको निज नाम प्राप्त होता है, और फिर वो 6 कमल पूर्व के और 6 पिछम के छेदन करके वहां पहुंचते हैं, वो निर्वाण पद की प्राप्ति करते हैं। वो पहुंचे निर्वाण, हंस पहुंचे निर्माण। अन ब्रह्मा विष्णु महेश है, सगति धर्म परवान, जन सुखिया देखत रहे, हंस पहुंचे निर्वाण। ऐसा सतगुरु साईया, अद्भुत ज्ञान सुनाई, वेद कते बन पावसी, इस तरह बयावा जाए। ऐसा सदगुरु साईं अद्भुत ज्ञान सुनाए, यानी अद्भुत ज्ञान हमें बताने जा रहे हैं महाराज श्री। जो वेद कते को नहीं मिलता, उनमें नहीं मिलता है, इस तरह भयावा जाए, अर्थात वो जन्म मन से रहित होकर के उस पद की प्राप्ति कर लेता है। कौन? जो वेद कते के ज्ञान को छोड़कर सदगुरु साहिब के ज्ञान को मानने वाला, जो इस अद्भुत ज्ञान को मानने वाला है। तो ऐसा सदगुरु साईं अद्भुत ज्ञान सुनाए, वेद कते बन पावसी, इस तरह भयावा जाए। 3 लोक जावे नहीं, सुर नर दर पाताल, हंस पहुंचा गगन में, पाप पुण्य नहीं काल। अर्थात महाराज कहते हैं, जो सदगुरु जी महाराज का शरणा धारण करके जो साधना करते हैं, करने वाले, अर्थात जो भक्ति करने वाले जो है, वो देवलोक, मृत्युलोक, नागलोक में नहीं रहते हैं। अर्थात भजन करने वाले साधक गगन यानी ब्रह्मांड में ऊपर पहुंच जाते हैं, शब्द की साधना से, शंखनाल से, बंकनाल होते, जहां पर पाप पुण्य और काल की पहुंच नहीं है। 3 लोक जावे नहीं, 3 लोक में रहने वाले, 3 लोक की साधना करने वाले, त्रिगुणमय की साधना करने, वहां जाते नहीं है। सुर नर दर पाताल, हंस पहुंचे गगन में, पाप पुण्य नहीं काल। और जो सतगुरु साहिब का शरणा लेकर के शब्द की साधना करने वाले, उस गगन यानी ब्रह्मांड में सतस्वरूप साहिब के देश में चले जाते हैं, जहाँ पाप पुण्य और काल की पहुंच नहीं है। वो हमेशा सुखों का देश है, सुखों का सागर है। तो 3 ताप को मीट का, सबका अमल उड़ाई, जन सुखिया गुरुदेव जी, ब्रह्म के माय मिला। अर्थात 3 ताप को मीट कर, सबका अमल उड़ाई, जन सुखिया गुरुदेव जी, ब्रह्म के माय मिलाई। तो वो सही है। और श्वासों में 3 ताप है, अधिदेव, अधिभूत, अध्यात्म। इन अलग होकर, अर्थात चाहे संचित कर्म है, चाहे प्रारब्ध कर्म है, चाहे क्रियामान, इन सब से मुक्त होकर के ये आत्मा आवागमन मुक्त हो जाती। कब? जब जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिलाए उस देश में जब पहुंच जाती है, तो फिर संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान, ये कर्म साधना करने से कट जाते हैं, और वो उस देश में पहुंच जाता है जहाँ आत्म निरंजन निराकार सचेतन वो पद है, महाराज कहते हैं, उसमें जाकर के मिल जाती है। यानी 3 ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय। अर्थात गुरुदेव जी महाराज
महाराज के शरणागति में आने से हमें शब्द वेद का शब्द साधना का भेद मिलता है और उसी के अनुसार वो साधना करके निज नाम उदित की प्राप्ति करके और वो है जो उस देश की प्राप्ति कर लेता है जहां से फिर वो इस संसार में नहीं आता है। वो आत्मा आवागमन मुक्त हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए, जहाँ पाप नहीं, पुण्य नहीं, काल की पहुंच नहीं, सदा सुखों के सागर में वो जो सस्वरूप साहिब का देश है, वो आनंद ब्रह्म है, उसमें जाकर के मिल जाती है। राम सभा में राम राम सा आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो, धन्य। आप सब जीवों पर कृपा रखो। राम सभा में राम राम सा। भाई साहब आगे की कार्रवाई जारी राम रखें। राम सर, राम राम। बहुत बहुत गुराजी की सरवर आवरण कोई, गुराजी की सरवर आवरण कोई, तीन लोक फिर देखा है लोई, गुराजी की सरवर आवरण कोई, गुराजी की सरवर आवरण कोई, ऐसा गुरु ज्ञान बताया है साईं, ऐसा गुरु ज्ञान बताया साईं, सहजा ही सहज मिल्या पद माही, सहजा ही सहज मिल्या पद माही, गुराजी की सरवर आवरण कोई, गुराजी की सरवर आवरण कोई, देही के माय में दिखावा है देवा, देही के माय दिखावा है देवा, तीन लोक सिर निज तत भेवा, तीन लोक सिर निज तत भेवा, गुराजी की सरवर आवरण कोई, गुराजी की सरवर आवरण कोई, बिना कर पावगी गण सिर आया, बिना कर पावगी गण सिर आया, बिन नैना हरि दर्शन पाया, बिन नैना हरि दर्शन पाया, गुराजी की सरवर आवरण कोई, गुराजी की सरवर आवरण कोई, आप ही जोत उजाला है माही, आप ही जोत उजाला है माही, दसवें द्वार निरंजन साई, दसवें द्वार निरंजन साई,
गुरा जी की सरवर अवर कोई, गुरा जी की सरवर अवर कोई। कह सुख राम परम पद पाया, कह सुख राम परम पद पाया। जहाँ बिछड़ा जहाँ जाय समाया, जहाँ बिछड़ा जहाँ जाय समाया। गुरा जी की सरवर अवर कोई, गुरा जी की सरवर अवर कोई। तीन लोक फिर देखा है लोई, तीन लोक फिर देखा है लोई। गुरा जी की सरवर अवर कोई, गुरा जी की सरवर अवर कोई। राम 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 राजकुमारी जी। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न लेते हैं। कोई सैर न देखा, न कोई इन समदातावे। सतगुरु सा कोई सैर न देखा, ना कोई इन समदातावे। तीन लोक हम सब पीर देखा, गुरु बिन दो जग जातावे। तीन लोक पीर सब हम देखा, गुरु बिन दो जग जातावे। सतगुरु सा कोई सैण न देखा, ना कोई इन समदातावे। जम सरी सबरी पाल्या, दान भगत पद दियावे। चमसरी सा बेरी पाल्या, दान भगत पद दियावे। विष की गागर फोड़ चढ़ारी, को पामीरस पायावे। सतगुरु सा कोई सैण न देखा, ना कोई हीण समदातावे। गूंगे को मुझ मुख बोलो, नैण अनंत खुल आयावे। गूंगे को मुझ मुख बोलो, नैण अनंत खुल आयावे। पांगे को गुरु पान जदी, हर कर बहुत बढ़ावे। सतगुरु सा कोई सैण न देखा, ना कोई न समदातावे।
सब भांजा उदय सूर घट पियावे बेटी हेणती मर सब भांजा उदय सूर घट पियावे कहे सुख राम बिरम का चेहरा सब अंग शुद्ध कर लिया वे कहे सुख राम बिरम का चेहरा सब अंग शुद्ध कर लिया वे सतगुरु साक्य शरण न देखा ना कोई इन समदाता वे। राम राम। हाँ ज्ञान भाई साहब बताइए।